का नाम लेना था, परम पिता परमात्मा को याद करना था, जिसमें गीता जी भी उसी की तरफ इशारा करती है कि उस परमात्मा का ध्यान करो अर्जुन, थारा फिर दिल मरना हो है। उस परमात्मा का दूर रहा, हमारे से तो देवी देवता पितर बहुत ये ना निमटते। और गीता जी में बना कर रखा, हम फिर भी कर रहे हैं। पता फिर गीता जी को क्या माना हमने? वैसे तो गीता जी जैसा शास्त्र नहीं है, कृष्ण जी जैसा भगवान नहीं, और एक बात उनका अनुसरण नहीं, तो सुखी गीत गा रहे हो, भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे जैसे ने कह दिया हुआ था पक्की, और भगवान कह के चले गए हुआ कच्ची थारी नजरों में। इन बातों का विचार करना चाहिए, जब जाके आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर पाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, तो जामन मरण मिटाही। मैं उस गुरुदेव का ऊपर कुर्बान जाता हूं जो जन्म और मरण में मिटा दे। गुरु बहुत है, अपनी अपनी सीमा तक के वो सीमित गुरु हैं। अपनी प्रक्रिया में आपको मास्टर बना देंगे, लेकिन जन्म मरण को नहीं छुटवा सकते हैं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब ये शरीर छूट जाता है, अपने आसपास के कुल परिवार के व्यक्ति इकट्ठे होंगे। कोई तो नहला रहा है, कोई तो नहला रहा है, नवा रहा है, स्नान करवा रहा है, और कोई लकड़ियां दौड़ लग गया। किसी ने कपन बनाने की, अर्थी बनाने की तैयारी कर दी, और 1 घंटे के अंदर धर के उसका ऊपर और शमशान घाट को पहुंच गए। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। मसलत माने सलाह मशवरा, सबकी एक राय बन गई। उठाओ भाई और चलो शमशान घाट। आन उठाओ भाई, जल्दी करो, लकड़ी ले आओ, और घी ले लो, फलानी चीज ले लो, चलो। सबकी एक राय बन गई, अब मरगट पर ले चलो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट में ले जाएगी। अग्नि लगा दिया तो दनम्बा फूंक दिया उस ठाही। अब शरीर का तो गति होगी, शरीर तो फूंक दिया, अब गति किसकी रहेगी? जो शरीर के अंदर जो वस्तु थी, जो जीवात्मा थी। वेद बाद फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। वो तो जा चुके, वह तपस्या पे काल के मुंह में, और पाछे उसकी विलय गरुड़ पढ़ाई। गरुड़ भी पढ़ दिया, फिर क्या हो गया? नर से तीतु पशुआ की दे गंदा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, तो कुरुड़ी चरने जाए। अब 1 मिनट कभी भी दिन में विचार किया करो, अपने भोजन जब खान लगो और अन्य प्राणियों के आहार को 1 बजे किया दो। आपने वह रोटी खा जरूर लोगे, पर भगवान नहीं बोल सकते। और हम क्यों अब उन पशुओं को तो पशु ही मानते हैं, तो ऐसे पशु बने रहेंगे, और हमने मौज मारेंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे, और फिर ठाठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं। कल बताया था कि बीबी पड़दर रहे थी, ड्यूटी लगे थी बार, तिब नगन उगाड़ा करती है, गात उगाड़ा करती है, अर्पण कुतिया बाजार। ये परमात्मा का नियम है, ये बिल्कुल सत्य है। ये 56 भोग भोग कहाँ मन बोरे की, तो कुरडी चरने जाई। और फिर के बनेगा? इतना प्रेत चला पजा बराजे, पितरों पिंड भरवाई। फिर कहेंगे तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो पितर बने हुए प्रेत शिला पर रहते हैं, अब उनके पिंड भरवा दो, नहीं तो उनकी जुन्नी ना छूटे, वो मतलब मुक्ति ना हो, उनकी गति नहीं हो। अब पिंड बनाने से क्या होता है? भूत जुनी छूट जाती है और गदा बन जाता है। इतनी गति पिंड बनवाने से होती है। भूत जुनी जा छूट है, पिंड प्रदान करंत, गरीब दास जंदा कहे नहीं न भगवान दे। प्रेत जुनी छूट गई और फिर पशु जुनी मिल गई इसको। तो फिर कहते हैं जी हमारा पीछा छूटा, हमने से क्या करता है,
हमें नुकसान करता था, हमने तो गति करवानी थी, या गति करवाई उसको अपने पिता की या माता की। और फिर वो श्राद्ध क्यों निकाले, वही पेट भरवाए पाछे। बहुत श्राद्ध खान को आए और काग बे कलमाई, और फिर नो कहे श्राद्धा में जे कौआ भोजन खा जाएगा ना, ये तेरे पिताजी ने मिल गया। अरे बड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। जब आवे आसज का महीना, बोला कौआ बाप बनैया। अरे बड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे गुरु बिना के ऊपर बात बने। आसज के महीने में नो का फिर कौवे को बाप बनाने, अगे तुम्हारा पिताजी आ गया और ये देखो ना काग बन रहा है, भोजन खा गया। हम सारे गर्दन, हाँ जी बिल्कुल। और कौवे ने ईद छात पटान दो टूट टूट कर पड़ा, कौवे सबसे पहले आएंगे। आसोद में कहते कार्तिक मंडा नहीं वो तो नहीं खड़े पाओगे। और चलो एक दिन आपने पिताती रोटी खवा भी दी, 364 दिन के खागा करवा, एक दिन खिला दी, और 364 दिन के खाएगा वो पिताजी अपना। ये इसी आंख बांध रखी है, नीला तो खबर दिया, या तो तुम रोज ही काट दो कनाग, 5-4 रोटी तोड़े और छाछ पर पका दी, सब पक्षियों का मुंह पड़ा रोज कनाग तो तो ये जो कौन समझावा इस बोले जगत में, बल्कि नाराज हो जाते हैं। बता सारी ये चीज़ें न बिसराव से तो बिसरानते नहीं हम, जो कि त्यों बता रहे हैं, ये शास्त्रों से प्रमाणित बता रहे हैं आपको, को बाहर की बात नहीं सुनी। और शास्त्र अपने तयान नहीं दिए, क्योंकि कुछ सीमित लोगों के पास ही विद्या का अधिकार था पाने का, आम व्यक्ति को नहीं था। एक समय की बात है, खड़ौली का जाट, उनका नाम निश्चल दास या कटौली दिल्ली के पास है, अफकर खोदे दो रहे हरियाणा में। और वो बहुत तीव्र बुद्धि के थे और संत आत्मा थी, पिछले जन्म की कमाई करनी थी। उसके मन में प्रेरणा होगी कि मैं संस्कृत पढ़ूं और शास्त्रों को पढ़ूं और दुनिया को समझाऊं। इन्होंने गुमराह कर रखा लोगों ने। उसने केवल पंडित ब्राह्मण को ही विद्या प्राप्त करने का अधिकार था। काशी विद्यापीठ में दूसरी जाति वाला वहां प्रवेश नहीं मिलता था, उसको दाखला नहीं मिलता था। उसने झूठ बोल के और नकली पंडित बनकर ब्राह्मण बनकर और गांव में सरपंच की मेंबर की मोहर मरवा देगा आपको, और पंडित बन गया और दाखला ले लिया, एडमिशन मिल गया और इतना विद्वान, 1 नंबर पाओ यूनिवर्सिटी में। इतना मतलब पराकांड उसका दिमाग चल रहा था, विद्वान बन गया। सबसे प्रथम श्रेणी में रहा है। जब उसने काशी विद्यापीठ की शिक्षा पूरी की, जब चलने लगा तो वहाँ के जो प्राध्यापक थे, मुख्य अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उनके लड़की जवान थी, शादी योग्य हो गई थी। उसने सोचा ऐसा विद्वान बालक और होनहार और खूबसूरत, और क्यों ना अपनी कन्या का ब्याह इसका कर दूं। लड़की की शादी तो करनी ही है, और ऐसा बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, खूब रोजी रोटी कमाओगा। क्यों? रोजी रोटी के लिए ही वो विद्यापीठ की, उसमें यही साधन था कमाई का। इन लोगों ने आध्यात्मिक वारक को रोजी रोटी बनानी थी। तो उसने जब वो निश्चल दास अपने गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाने के लिए अंतिम विदाई लेने गया, तो कहने कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हुआ है। कहने लगा भाई कोई दक्षिणा नहीं देगा, अगर जो मांगो खो ले लो, महाराज जी शरीर भी आपका ही है। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा। आक हो गया जी कि मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करना चाहता हूं। अब यह फंस गया धर्म संकट में, ना तो बनेगी थी बात। अब वो सहम गया कि बता भाई क्यों कर पार पड़ेगी, तो बड़ा चाला हुआ है। कहने क्या गुरुदेव मैं एक सच्ची बात बताए थे। क्यों भाई, और सच्ची क्यों ना बताओ? गुरुदेव का अगर तो सच्ची बताते हैं, सच्ची बताओ। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जाट हूँ कटौली का,
और मैंने तो विद्या प्राप्त करने के लिए भाई संस्कृत भाषा को सीखने की मेरी रुचि थी और शास्त्रों को आम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था। तो उस प्रिंसिपल का पारा और 100 का ऊपर गया, एकदम नाराज होगा। लाल आंख कर भी नीच तुच्छ तुच्छ जीव तो, और तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, फलाना कर दिया, श्राप दे दिया। एक तो श्राप दे दिया कि तुझे रोज ताप होगा, पीड़ा होगी, बुखार बनेगा एक बार दिन में, और दूसरा तो वचनबद्ध है हकानी संस्कृत भाषा में कहीं प्रचार नहीं करेगा। अच्छा जी, अब आ जाए यहाँ से। उसने फिर संस्कृत भाषा प्रयोग नहीं करी, सब सारी में शास्त्रों की जानकारी जरूर की, उसका प्रचार फिर संत भाषा में किया। वो दादूपंथी संतों की शरण में चला गया जो कबीरपंथ से ही संबंधित है, और वहाँ एक संत की शरण लेकर फिर उसने एक इतनी मोटी किताब बना रखी है शास्त्रों की के ही जितने भी उनमें अंश जिस प्रकार भी वो समझ पाए उनके आधार पर संत वाणी ने दोहों के आधार पर लिख दी, संस्कृत में नहीं लिखी। तो इस प्रकार इस सत्य मार्ग को असत्य में परिवर्तित कर दिया गया। सच्चाई का ज्ञान किसी को रहा नहीं, रोजी रोटी जिस प्रकार से भी प्राप्त हुई वैसे ही ट्राई करने लगे। एक समय की बात है, एक राजा ने अब जैसे जनता को मार्गदर्शन जैसे मेरे जैसे जो गाइड करेंगे ये बोली आत्मा, तो उसी तरह पक्की हो जाएंगे। उन्होंने किसी ने बताया कि आप जो है कथा कराओ भगवान जी घर पर, या जाप करवाओ गायत्री मंत्र का। राजा ने कहा कि ठीक है करवा लो। मंत्री को आदेश दे दिया कि रोजाना 1 असरपी विद्वान को 2 गायत्री जाप करके जावे, और या कोई भी कथा करे उसको 1 दे देना, चाहे वो जाप करे चाहे कि अपनी कथा पढ़े या कोई मंत्र करे, जैसे भी करे। तो एक पंडित विद्वान को, पंडित कोई जाति नहीं है, इस बात को बोलो कि तब जाकर के कबीर साहब की अकल भी दवाई अंदर जाएगी, नहीं तो कोई न कोई बात मन में बनी रहेगी कि महाराज जी तो पंडितों की क्रिटिसाइज कर रखी है कबीर साहब ने। कभी नहीं, पंडित की कर रखी है जिन्होंने गलतियां की, आम व्यक्ति पंडित नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे दादा गुरुजी जाट थे छावला के, उन्होंने काशी विद्यापीठ से, अब तो सभी को वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई भी जा सकता है, तो सैकड़ों वर्ष से 50-60 वर्ष से ऐसा चल रहा है। तो वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे, और उन्होंने उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता है जाट होते हुए। एक गुरुकुल खानपुर हरियाणा में बुवाना के पास है, उसके मुख्य प्राध्यापक को, मुख्य अध्यापक को, वो भी जाट होते हुए पंडित जी के नाम से जाना जाता है। सहदेव को पंडित जी के नाम से जाना जाता था। जो पांडव का 5वां था उसको पंडित जी के नाम से ही जाना जाता। पंडित कोई जाति नहीं है। अब जैसे कोई वैद होते थे, वैद और अच्छे वैद होते थे, उसके बाद उनके वंशजों को वैद कहने लगे, सारा जी वैद, और सब ने अपने पीछे वैद लिखना शुरू कर दिया। फलाना राम है, मनसाराम वैद, आसाराम वैद, इस प्रकार। और दवाई जानते को ना, पेट के दर्द की भी, और वो भी पीछे वैद लिख रखा। तो वह वैद नहीं है, वो तो एक परंपरागत एक समूह का एक प्रतीक बन गया है। ऐसे ही जो संस्कृत के श्लोक में भी ना जानते वो भी पंडित का नाम, उनको भी हम पंडित जी कहते हैं, और वो भी गर्व करते हैं अपने ऊपर के हम पंडित जी हैं। वो उनकी नादानी है, वो पंडित जी नहीं है, वो तो आम व्यक्ति है, आम नागरिक है, अपना जैसे भी आम व्यक्ति अपना पेट भर कर रहे हैं वो ऐसे ही रोजगार कर रहे हैं, वो पंडित नहीं। और वो इनसे मुझता होंगे इन बातों से, तो उनकी नादानी है। ये तो उन मार्गदर्शकों को जो दुनिया को गुमराह करते हैं और ठीक मार्ग नहीं बताया। सरू झांसी पंडित पदवी हुई थी, ये बहुत नेक आत्मा थी, वो इसको रोजी रोटी नहीं बनाया था, वो अपना सत ढंग से जितना वो जानते थे
उनको जाप बता दिया करती थी, ये जाप करो भाई ने, ये मंत्र जपा करो, और अपना करके कमाई वो अपना पेट भरते थे। उसके बाद महिमा इतनी बढ़ गई उनकी कि आम व्यक्ति पंडित जी बढ़ गया, काख में पोछी दी और मैं भी जाप कर दूंगा, मैं भी जाप कर दूंगा, और पैसे के छाप आधारित हो गई। राजा का जाप हुआ, और एक काशी से पढ़कर बहुत तगड़ा विद्वान आया पंडित जी। राजा के हुक्म से वो अच्छे से अच्छे विद्वान की तलाश की गई, तो पाया कि एक विद्वान अभी काशी विद्यापीठ से और बहुत ही अच्छा विद्वान बनकर आया है, उसको लाओ। काशी जी पढ़ का आया, उसको बुलाया, उसको कहा कि ऐसे ऐसे 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हमारे घर पर कोई मंत्र जाप करो, वो तुमने देखना है क्या करना है, चाहे कथा करो चाहे जाप करो, कुछ भी करो, हमारे घर में शुद्धि होनी चाहिए। अब वो पंडित जी जावे, अपना जाप करे, मंत्री उसको एक असरफी दे दे, वो असरफी डाकर अपनी पत्नी को दे दे, और पत्नी समावे नए सूट और रोज बुधनी बदले, और फिर जाओ पानी लेने, पूरा सारी इकट्ठी हो। है वह औरतें पूछा कर आए, यू कद बनवाई, ये कद लाई, कितने लाई, थारे घर से लाई, थारे पीढ़ी मिला, ये सारी बूझ लिया करे 2 मिनट में। तो वह वही मारा है ना, राजा का कथा कर जाकर पंडित जी एक असरफी दे दे, सब मो दोहरी से मारी। अब वो दूसरी सुने थी, उसने अपने पंडित जी तय की, अपने पति देवता कि आप भी पंडित जी हो और जाइए जाप करके आओ, और देख फलानी के घर वाला रोज एक असरफी डाओ से। तो वो कहने लगा भगवान वो तो बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, और मैं देखे ना तो कोई जानता किसी इस चीज तो जानता नहीं, भाई ठीक है इन रोड़े बोड़ा न तो रोड़ा जाओ, वो राजा का काम न मरवाएगी तुम। तो वह नहीं मानी, जो बनी तो और दिन आता अपनी डींग मारा करता, और आज क्यों ना जाता, तो 2 पीसे मिलन का टेम आ गई तो नो का मैं जानता को ना, उन्होंने सोचा दे भगवान ना मानती तो जाऊं। अब जाता है, वो अपनी कथा कर रहा है, विद्वान पुरुष, उसने कहेगा बेरा खाने उल्टी से किताब पकड़ रहा, और के करने मन दो यू कहवाए, दो यू कहवाए, दो यू कहवाए, दो यू कहवाए, जो ये बोल रहा वही, जो बोल रहा वही। अब चलो वक्त कौन जान दे, ऊपर बैठे रहे एक कमरे वहाँ पर पढ़ रहे, कौन देखे, पर ये ऐसे ऐसे ढंग से स्थिति आ गई थी कि जाप करनी है, जाप कर रहे, कौन खेत में काम अपना दुकान पर बैठे है, पंडित जी को जाप करे, कमरे बंद करवा, और बंद भी नो करवा लिया करते, जैसे सोवा चाहे बैठा माड़ा थमानी चाहिए। लेकिन वो जो सामने एक असर थी उसको मिल गई, नेक मिल गई उसको, और विद्वान पंडित कहती थे कि अंदर ही अंदर जलन हुई, बड़ा चारे की बात हुई, मैं तो इतने दिन विद्या प्राप्त करके यार ये कुछ जानता ना, पूछता किताब यूटी पकड़ रहा बोचे, और यू नो का दो यू का वो, दो यू का वही, और इसको असर भी मिल गई है। अगले दिन तीसरी ने संस्कार दिया, अब तुम भी जा। ओ विनाटा भगवान मैं तो कति अनपढ़ सो, वो तो दूसरा भी ने थोड़ी बहुत कुछ जानता होगा, और वो एक तो जमा कति विद्वान पुरुष है, और मेरी दाल वहाँ गले नहीं, तो वह लागी लड़न तुम तन्यों से फलान से 2 पैसे मिलने का टेम आओ, जब तुम न्यू करा करें कर कर जी को ना, उन्हें सोचा यार रोज लड़ाई रखेगी, चालन देखी जाएगी, एक कमरे में बैठना के किचन बेरा पट्टा है। वो भी चला गया, वो कहता है अपनी कथा कर रहा है, दूसरा कहता है 2 यू का वही, 2 यू का वही, 2 यू का वही, और तीसरा नौका कब तक नम बहेगी, कब तक नम बहेगी, कब तक सूत पे ठहरा है, कब तक नम बहेगी, कब तक नम बहेगी, दूध तो पड़ेंगे। अरे तो जी फिर चौथी ने संस्कार दिया, ये वो तो सांध नहीं का सर पी सब न मिल जाए, शाम को तड़के नए कपड़े बदले। वो चौथा भी नो बोला भगवान तो मरवाओ की बने, अब ला नो के था वो देखिए कौन सा पट रहा, वो भी तो जाए से दूसरा, अब अच्छा वो भी गया था, आप अभी जाओ सुधर। और चौथा भी दिन मैं भी कथा करूंगा, बैठ जाओ उस कमरे में, राजा के घर में क्या कमी हो सके, और धार्मिक राजा था, जाता महात्मा अच्छा लाभ होगा।
पहले वाला अपनी कथा कर रहा है और दूसरी वाला कह रहा है जो ये कहता वही, जो ये कहता वही, जो ये कहता वही ठीक। तीसरा कहता है कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी, कब तक। तीसरा कह नंबर दे इतने नंबर, तीसरा नंबर नंबर दे इतने नंबर बन दे रहा। तो जब वो समापन हुआ उससे पहले दिन तो उस राजा का आना हुआ इस दिन समापन में। उस विद्वान पुरुष ने जो काशी विद्यापीठ में पढ़ कर आया था उसने शिकायत की कि राजन यहाँ पर तो खल और खांड का एक भाग लग रहा है। के बात भाई कि मैं हूँ काशी विद्यापीठ से पढ़ा हुआ विद्वान पुरुष और ये तीनों अनपढ़ बैठे थे, इन ना बेरा क्या है का भी, और इनको भी बराबर हमारे जो मेरे समान इनको वो दक्षिणा दी गई है रोजाना। अब राजा ने मंत्री का नाटका डी भाई क्यों सन आपने क्या देखा यहाँ पर। अब मंत्री फंस गया भाई। मंत्री बोला जी मैं पता करता हूँ भाई के बात समझते विद्वान दिखे थे सारे, मैं पता करता हूँ क्या कानून, अब पता करो, अरे नहीं तो आपको जो हाँ बस सजा दो। अब वो मंत्री फंस गया, उसने भी बीच में चला करना पड़ गया अपना भी। नो बना तुम बेवकूफ़ नो बताओ कहो थे कि नो बोला जी मैं तो अपनी कथा करूँ और ये नू कहता है दो तो कह दो वही, दो ये कह वही। अच्छा तो कह दे आप क्या कह रहे थे। बोला यूँ नो कहता कब तक नो बैगी, कब से नो बैगी। अरे तो भाई बोला यूँ नो कहता जी नंबर दे तेरे नंबर बैगी, ये तो माया लुटना रहे यार। तो मंत्री बड़ा विद्वान था और लारिया था। तू क्या कथा कर रहा था। अकबर रामायण पढ़ रहा था, प्रकरण चल रहा था, वे रावण सीता उठा ले गया रामचंद्र जी से वन से अरे थे। तो राजा बुला लिया जी ऐसी है बात मैं बताता हूँ क्या। ये कथा कर रहा था कि रावण सीता उठा ले गया और वही बात तो थे बार बार कह लो थे, उसको एक बार कह लो। बात वही है जी, उसका लाभ उतना ही प्राप्त होता है। जैसे एक श्लोक है रावण मांगन गया सुन ताते लंक बही जरूर। अगर इसने पढ़ ले तो सारी रामायण बोली पूरी छटोरी का लाभ हमें मिल गया। रावण मांगन गया चोन और ताते लंक बही जरूर, पूरी रामायण हमारे कंप्यूटर की दिमाग में बोल दी। ये जो पढ़ रहा था कि रावण सीता ठा ले गया और ये न्यू कहता थी दो ये कह रहा बिल्कुल ठीक है। नो सोच लो इसका सेकंड कर रहा था, यू कथा कर रहा था, नो सोच लो ये इसकी भी कथा गेन हो गई। चलो भैया अभिमानी पर यूं ठीक है था कब तक नम बैगी कब तक इन बैगी। ये न्यू कह रहा था रावण तन जुल्म तो कर दिया पर कब तक तेरी पार पड़ेगी सीता ठा कर ले रहा। ये न्यू कहता भाई कब तक नम बैगी रावण तन गलती कर दी। और यूं क्या था भाई ये नो का था नंबर दे इतने नंबर। रावण के मन में नो थी माँ और देखी जाएगी इतना सा नंबर इतना तो नंबर दे आगे देखूंगा देखी जाएगी जो, क्योंकि सभी इस बात पर सेट है आगे भी देखी जाएगी। चोर चोरी करता वो भी न सोते देखी जाएगी। तो यूं नो कहता भाई नंबर दे इतने नंबर, नंबर दे इतने नंबर। रावण नो सोच रहा था और बक्कल उतरा उसका आख्या। क्यों भाई कि मैं फर्क पाया इसमें। तो वो नाटक में मैं नो नहीं सोच नो नहीं कहूँ उठा बेटी है तो वह गलती होगी। दूसरा इसमें एक कारण और बताते हैं कि राजा कह लगे दूसरी कहानी। तो इस प्रकार अब हमने इसको रोजी रोटी का कारण बना लिया। एक समय एक जब हमने नाम नहीं लिया था ये बात फिर याद आए। एक गांव था छोटा सा, उसमें एक किसी की मौत हो गई। पंडित जी नहीं तो वहाँ ले गए क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी काम से जगह भी अंतिम संस्कार के समय काफ़ी समय लगना था। मैं और पंडित जी दूसरा एक और था वो जा रहा था कुछ बाहर, एक और था उड़े न बोले वो भी चला दे काम सन। उसने बोला वो फिर बहुत ही किताब पकड़ रहा
और लक्ष्मी चंद की रागिनी गाओ माए मान, अब फेरे करवा दिए, छल छत्या, तो यहाँ तक सीमित हो गया। तो कहने का भाव ये है कि विदुता को बर्बाद कर दिया और सत्य मार्ग को खराब कर दिया। ये भोली आत्मा फिर जाओ कहाँ बेचारी, जिन्हें एबीसी का भी नाम मेरा भक्ति के मार्ग का है। इस प्रकार भूत जुनी जा छूट है पिंड प्रदान करंत, और गरीब दास जिंदा कह नहीं न भगवान। जय सतपुर की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप लाछाई। यदि तुम पूर्ण संत की शरण में आ जाते, ना कनागत काटने, ना माता धोकनी, ना पिंड बरवाने है, और ना कि दफरे सलाह पदाना, ना 84 नदार, ये सारा दंडन मिट जाता है। अब हम जितने भी हमारे कबीर पंथ अब संबंधित हमारे से हुए हैं, ना तो हम कोई कनागत निकालेंगे, अन्ना की माता धोकन जावांगे, किसी प्रकार की ये प्रक्रिया हमारे से नहीं होगी, और किसी प्रकार ना कोई हमारा भूत बनेंगे। हम सीधे या तो सतलोक जाएंगे या पुनर्जन्म मनुष्य का ही होगा, जब तक मुक्ति यहाँ से नहीं होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। अन्य किसी की भी साधना से, कई भाई कहते हैं कि हमने सुना है एक व्यक्ति के 8 जन्म लगातार मनुष्य के हुए, मनुष्य के जन्म 100 भी हो जा लगातार, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो कर्मों के नंबरों के आधार पर निर्धारित कर दिए जाते हैं। अंत में भी जीव की बिरान माटी हो रही, कुत्ता और गधा बने से रहेंगे। पिछले कर्मों के आधार पर 1, 2, 3, 4 मनुष्य भी जीवन बन सकते हैं, किनको? जो केवल ब्रह्म तक की साधना करते हैं और जो सत्पुरुष की साधना नहीं करते, अंत में भी फिर वो पशु दुनिया में जाएंगे। इस काल का इतना लंबा जाल है, कैसे? एक राबिया नाम की लड़की थी, राबिया, उसको कबीर साहब मिले थे, भक्ति में बहुत ज़्यादा उसकी रुचि थी, और पिछले अपने शास्त्रों के आधार से उसके जन्म जन्मांतर की घनी कमाई इकट्ठी हो रही थी। जिन पुण्य आत्माओं की पिछली पुण्य कमाई ज़्यादा है, वही आज सत्संग में समय निकाल कर आ रही हैं, दूसरे नहीं आ सकते हैं। वो तो ना तक या तो ठेके पर जा रहे होंगे, और या फिर किधर लूटम मंडा मौज मात मचा रहे हो, ये 2 के 20 बना रहे हो इसका। और आपको भगवान ने समय दिया है, ये वैसे नहीं दिया। आपकी कसक भीतर की और कमाई आपकी अपनी इस स्थान पर आपको लेकर आई है, वैसे नहीं आ सकते आप यहाँ पर। आप सोच भी नहीं सकते इस साइड में जाने की, घर बैठ पर ना जाने के बात बनाकर मन आपको वहीं उलझा कर सेट कर देगा। उसके जन्म जन्मांतरों की बहुत ज़्यादा कमाई थी। उस कमाई के आधार पर उस लड़की ने परमात्मा में रुचि बहुत ज़्यादा होने के कारण अपनी यही धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर, अपनी धार्मिक परंपरा के आधार पर जो भी साधना का ज्ञान था उसमें आरूढ़ हो रही थी। उसको कबीर साहब ने सतपुरुष आकर्षण में उससे कहा कि बेटी ये साधना का क्या कर रही है कि स्वर्ग में जाओगी? बेटी स्वर्ग में जाकर के फिर क्या करेंगी? अब मौज मारूंगी, कितने दिन मारेगी वह मौज, ये भी सोची कदे। अब जी मौज कितने दिन मारूंगी? स्वर्ग में रहूंगी? अब ना, स्वर्ग में नहीं रह सकती। स्वर्ग के अंदर इतने दिन रहोगे जितने तेरी पुण्य कमाएगी, उसके बाद नरक में भी जाएगी और फिर 84 में जाएगी। ये कान बने का चांस है। वो सारी कहानी सुनाई जो मैं सुनाने लग रहा हूँ आपको परसों से। उस लड़की का बात समझ में आ गई। न बोली जी मैंने फिर मेरा रास्ता बदल दो, अगर नाम ले बेटी, उस परमात्मा का ध्यान धरो। अब सतगुरु ने नाम दिया। संत जब नाम देते हैं अपनी भक्ति शक्ति का अंश प्रवेश करते हैं और उससे फिर वह भक्ति प्रफुल्लित होती है। वैसे नहीं आप राम नाम ले सकते, ना सत्संग सुन सकते। अब
2-4 वर्ष तो उस लड़की ने साधना की। उसके बाद समाज के इस उलझेड़े में फिर उलझ गई। उसकी शादी होगी। शादी होने के बाद वो बोले हम तो माता तक खुआवेंगे, वो कहने लगे हम तो न्यू करवाएंगे, हमारा तब छठ की मानस है। वह बेचारी अपनी पूजा न छोड़ कर उन मोड़ वह एक नहीं वह 20 उसने वह मार्ग त्याग दिया। उसके बाद उसका शरीर चुनाव हो जाता है हिंदू धर्म से। फिर वो मुसलमान धर्म में राबिया नाम की लड़की बन जाती है। भगवान के घर में हिंदू मुसलमान नहीं है, ये मारी चौन सा ना पदारक्षी। परमात्मा के घर में ना कोई हिंदू है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई मुसलमान है, और ना कोई जाति और पाति। एक जीव है उसकी संज्ञा में, और उस जीव का जहाँ संस्कार उसी व्यक्ति के साथ जोड़ देगा, चाहे वो मुसलमान घर में है और चाहे वो क्रिश्चियन के घर में है, चाहे हिंदू और सिख के घर में। उस लड़की का फिर मुसलमान घर में जन्म हो जाता है। मुसलमान तो बाद में बने हैं, पहले कोई हिंदू और मुसलमान नहीं थे। पहले आर्य पुरुष होते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ जीव। श्रेष्ठ कैसे थे? हमारे समाज में हुक्का, बीड़ी, शराब, तंबाकू बिल्कुल नहीं था। यदि कोई शराब, मांस, तंबाकू प्रयोग करता था उसको गांव से निकाल दिया करते थे और उसको कमीन कहते थे। अपने ही घर के व्यक्ति को, अपने ही भाई को या चाचे को, और जो ऐसा नहीं मानता था 2-4 बार अलंठ करते थे। नहीं मानता था, अपने आदमी से बात नहीं आता था, समाज के प्रदूषण के डर से उसको घर से निकाल देते और वो जंगल में जाकर दारू भी पीता रहता था, मांस भी खाने लग जाता था, फिर राक्षस कहलाते थे। उसको कमीन कहते थे। कमीन कोई जाति नहीं है, ये कर्म कोई भी कर रहा है वही कमीन कहलाता है, चाहे किसी जाति मदद से नहीं। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म को कर्म कहा वही। अच्छे काम करने से किसी जाति से आप उसने कितना बंगी भी कहते हो, हमारे लिए प्यारी आत्मा जिसने अधिकार छोड़ दिए और परमात्मा के नाम को पर आरूढ़ हो गया, वो पुण्य आत्मा कुछ आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म को कर्म कहा है लोई। कुकर्म करने या नीच से शुक्रम करने वाला उच्च प्राणी। अब वहां जब उसका जन्म हो जाता है, अब वो पिछली भक्ति जो सतगुरु की दी हुई जो कमाई थी वह खत्म नहीं होती, वह प्रेरणा देती रहती है। आज उसके बाद में कमाई आगे ना बने वो दूसरी बात है। अब इस उदाहरण से आप हिसाब लगाना, ये उदाहरण वैसे नहीं होते, ये आत्मा को झंझोड़ कर धर देते हैं अगर जो विचार करेगा गहराई से। अगर कोई इष्टवादिता या मजहब में फंसा रहेगा तो उसकी अपनी मौज है, लेकिन संत इस बुराइयों से दूर करते हैं। कोई ये मजहब और जाति अगर खत्म हो जा तो आज ही लड़ाई मच जाती होती है। लेकिन काल ने बेरा था कि कलयुग में कबीर साहब के हंस आएंगे और जीवन निकाल के ले जाएंगे। अब हिंदू और मुसलमान दो बना दिए, ऐसा बना दिया कि वो इनकी नहीं सुन सकते, ये उनकी नहीं सुन सकते, एक भी बात नहीं सुनने को तैयार दूसरे की, और मरने और वो उनको बुरा बताते हैं, हिंदू मुसलमानों को बुरा बताते हैं और मुसलमान हिंदुओं को बुरा बताते हैं। और भाई बुरे सभी है, सभी धर्म मजहब में सभी बुरे भी हैं उनमें और बहुत अच्छे भी। बुरे भी प्राणी हैं, अच्छे भी प्राणी हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई कर्म के आधार पर होती है, कि मजहब के आधार पर नहीं होती। अगर हिंदू ही सारे अच्छे हैं फिर यहाँ पर ना तो पुलिस की आवश्यकता थी और ना इन कोर्ट और कचहरियाँ की। भाई के भाई नंदन व्यवस्था ना होता है, और बान बेटियां की इज्जत एक मिनट नहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे देश से हिंदू की फीत ला रही। और मुसलमान अगर अच्छे हैं तो वहाँ भी कोर्ट नहीं चाहिए थी, ना कोई पुलिस फौज चाहिए थी। क्या आवश्यकता थी उनकी अगर सारे मुसलमान ही गए बढ़िया, सारे हिंदू मारे हैं। अच्छे और बुरे व्यक्ति हो सकते, मजहब नहीं होता, वो कर्म से होते हैं। अगर वो कर्म त्याग देते हैं वो पुण्य हो जाते हैं, वो उच्च हो जाते हैं। उन कर्मों को छुटवाने के लिए संत चेष्टा करते हैं, सदने सुने पर सत्संग करके, सतमार्ग का दर्शन करके, और जो इन पर विचार करने का वो प्राणी पार हो जाएगा, इस संसार के पचेड़े तो हट जा रहा। उस लड़की बचपन से इसने वह पिछली कमाई फिर दूर कर गई। अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं शादी नहीं कराऊंगी,
उसने उसके पिताजी से बताया कि लड़की दृढ़ता से कह रही है मैं शादी नहीं कराऊंगी। अब माता पिता को चिंता का विषय बन गया, जवान बेटी, और इस समाज में हम कैसे अपने घर पर रख सकते हैं? हम तो 10 साल 5 साल के मेहमान हैं, उसके बाद बेटी का क्या होगा? बहुत विचार लगा के समाज को देखते हुए दोनों माता पिता उस छोरी के पास बुलाकर उसको अपने पास और फूट फूट से रोने लग जाते। रोने कहते हैं बेटी हम शादी के बिना आपकी शादी अवश्य करेंगे, ये हमारी मजबूरी समझ ले, और नहीं तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे अगर तू शादी नहीं करवाओ। अब लड़की ने सोचा भी ठीक है, भी ये नहीं मान रहे हैं कि उस समाज को ज़्यादा देख रहे हैं। उसने हाँ मरनी ठीक है मैं शादी करवा लेती हूँ, लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपने आने वाले उस पति से बात करूँगी। अब परमात्मा कोई ना कोई कारण ही बना देता है जिसकी सच्ची लगन में रहते हैं। शादी होगी, शादी के तुरंत बाद एक बहुत अच्छे ऑफिसर से, बहुत बड़े अधिकारी से, बहुत पैसे वाले से उस लड़की की शादी, क्योंकि उसके संस्कार प्रबल थे। संस्कारों के आधार पर ही हर प्राणी का संपर्क अच्छे पति पत्नी के रूप में अच्छी व्यवस्था में जाता है। शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि मैं आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। वो कहने की थी करो, क्या बताओ, क्या बताना चाहते हो? अपनी सारी कहानी बता देती है। कहने लगी मैं बच्चे उत्पन्न नहीं करूंगी। तो वो कहने लगा फिर शादी क्यों करवाई? ये मेरे माता पिता की मजबूरी थी और मेरा दर्द फैसला है, मैं भक्ति करके आप आत्म कल्याण करना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने मेरी कतई नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तू शादी नहीं करवाओगी। फिर तो मैंने उस दोस्त से बचने के लिए मैं वहाँ से आ गया। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ। यदि आप स्वीकार हैं आपको तो ठीक है, और नहीं तो मैं सुसाइड करूँगी। मैं जी नहीं सकती, मैं अपना जीवन खो दूँगी, मैं मर जाऊँगी। ये मेरा अंतिम फैसला समझ लेना। तो उसने सोची भाई मैं क्यों खाम खा इसके इसी पुण्य आत्मा के लिए बाधक बनो। वो कहने लगा फिर एक बात सोच लो, समाज हमारे लिए, इज्जत मेरे लिए, घर से बात नहीं जान दूंगा, तेरा न्यारा मकान बना दूंगा और 2 नौकरानी छोड़ दूंगा तेरे लिए, पर रहेगी तो मेरी बहन के रूप में मेरी दृष्टि में, और समाज की दृष्टि में तो मेरी पत्नी के रूप में रह गए। ने बड़ी मन मंजूर है। पर 100 शुक्र मनाए अल्लाह के खुदा जे भगवान है, अल्लाह आप दूर नहीं हो, आपने बड़ी छड़ी मेरी। उसके बाद पति बहन और भाई की तरह उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। उसने अपनी और शादी करवा ली। मुसलमानों में कई शादियां हो जाती, और उस राबिया के पास जाके और घंटों तक वो परमात्मा के बारे में विचार सुना करता था। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ, जब वो 50-55 से ऊपर आयु की होगी, 60 के करीब, मुसलमानों की परंपरा में जैसे अपनी अपनी परंपरा में सबने निर्धारित कर रखा है कि बुढ़ापे में जो हज करे आवे मक्का मदीना जाकर उसकी मुक्ति निश्चिंत है, और जो वही मर जावा तो गणा बढ़िया, वो तो सीधा स्वर्ग में चला जाता है। ऐसी उनकी धारणा है, और संतों के आधार पर ऐसा नहीं है। तो वो कहने लगी थी मैं हज करना चाहती हूँ। वो कहने लगा जी बेशक जाओ। राबिया कहने लगी मैं हज करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ। और जा सकती है, और जा सकती है नहीं, तेरे लिए बैलगाड़ी निड़वा दो इसी भगवान आत्मा के लिए। अगर नहीं मैं तो पैदल जाऊँगी, मेरा मन मान से पैदल जाऊँगी। अगले वो तेरी सलाह है, नहीं तो तेरी सारी व्यवस्था करवा दूंगा। अगले मैं पैदल जाऊँ। और भी जा रहे हैं। उसने देख लिया कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकली 50 साल में, 40 वर्ष में, और मैंने कितना सही दिया, मैं भी बात करती नहीं देखा इसको। हाथ खड़ी कर दी कि आप जा सकते हो महात्मा। चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में तो क्या काफी दूर जब आ लिए तो एक जंगल के अंदर
एक कुतिया तो थी, प्यासी खड़ी थी और छोटे छोटे मासूम बच्चे इसके रो रहे थे। इतनी प्यासी थी, अगर उसको पानी नहीं मिले तो वो मर जाए। एक बार राबिया के पैरों में आवे और फिर भाग कर कुएं पर जावे, फिर राबिया के पाँव में आवे, फिर भाग कर कुएं पर जावे। राबिया समझ गई, राबी समझ गई कि इसका ये प्यासी बहुत है। जाकर देखती है वहां कोई बाल्टी नहीं, कोई नेजू नहीं, कोई रस्सा नहीं है, ना कोई पात्र आसपास रखा है। गांव वहां से 3-4 कोस से नजदीक कोई नहीं, और बाहर सुनसान जंगल में एक कुआं था। उधर देख रही है उसके मासूम बच्चे, अगर ये मां मर गई तो ये बच्चे भी गेल मरेंगे। ऐसे कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई। अब देखियो, वो भी मुसलमान थी। मुसलमान जो मांस छू है नहीं, जो मुसलमान की परिभाषा है मांस के हाथ भी नहीं लाओ मुसलमान हो तो। और मांस बकैसो भोला, वो नादान आत्मा जो मांस खाता